जय सद्गुरुदेव। तो अभी हम क्षमापना और क्षमापना की भूमिका, जो पापा जी की पुस्तक है मोक्षमाला, उसमें से हम क्षमापना और उसकी अभी भूमिका चल रही है। अभी कुछ चीजें आपको शायद थोड़ी रिपीटेटिव लगे, लेकिन ज्ञानी अगर कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं तो उसका एक ही रीजन है कि वो चीज आपके अंदर में और डीपली जा सके। जैसे हम एबीसीडी कितनी बार बोलते हैं, तब जाके एबीसीडी या कोई भी 1 2 3, वो बेसिक्स को बार बार दोहराते दोहराते वो जाके अंदर में फिट होती है। जैसे अभी बीटा जी ने कहा कि उनको आ गया थी कि 15 बार क्षमापना करनी है, तो अगर वो हो सके तो दैट इज वंडरफुल। लेकिन जैसे कहा कि मिनिमम 2 बार तो सुबह और रात को क्षमापना का पाठ हो और क्षमापना का भाव हो। सिर्फ पाठ नहीं, क्षमापना का भाव वो क्षमापना के पाठ से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्षमापना का पाठ करते करते क्षमापना का भाव में आप जो जो आपके दिन में और रात में यानी सपने में जो जो भाव विभाव हुए हैं उन सब की क्षमापना चले। और जैसे सब लोगों ने बताया कि जैसे ही कोई गलती होती है या कोई हमें रियलाइज होता है कि यहाँ हम चूक गए या हमने भूल कर दी, तो उसकी भी क्षमापना होती रहे। तो क्षमापना बहुत ही पावरफुल हमारे पास में भगवान का दिया हुआ देन है, भगवान की दी हुई एक बहुत बड़ा टूल है कि जिससे हम कर्म को काट सकते हैं, कर्म को मंद कर सकते हैं। निमेश तो भाई, बोलिए। ये जैसे हमें क्षमापना करनी होती है तो एक एक जैसे कह के करें कि जैसे ये हेल्थ के लिए, ये कुटुंबी के लिए, या जैसे जो मतलब एक एक चीज के लिए, या ऐसे ही मतलब हम करते रहे क्षमापना की तीनों लोगों के जीवन से मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु की साक्षी में, कि बस मतलब। सेपरेटली करो तो बेटर है। समझो अभी आपको शारीरिक प्रॉब्लम ज्यादा है, तो शारीरिक को ज्यादा भार देके उसकी क्षमापना हो, बिकॉज एक जनरल क्षमापना में जनरल का फल है। इसीलिए जब भी आप कृपाणु देव की क्षमापना पढ़ रहे हैं तो वो तो एक ओवरऑल एंड कंपासिंग है। लेकिन वो क्षमापना करने के बाद में वीटा जी, जब भी आप वो क्षमापना के भाव में आ गए हैं, उस समय शारीरिक, कुटुंबिक, आर्थिक जो भी आपको प्रॉब्लम्स आज सता रही है उसकी भाव कर करके क्षमापना करिए। मतलब एक एक चीज को सेपरेट कर करके करिए तो उसका फोकस उस चीज पे ज्यादा रहेगा। जैसे अभी मैं बीमार हूँ तो मैं जनरल क्षमापना करूंगा, उससे मुझे इतना फायदा नहीं होगा जितना मैं एकेंद्रीय जीव जिसके कारण मुझे बीमारी हुई है उसकी क्षमापना करूंगा, उससे ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था कि आप जो भी कर्म करते हो यानी जो भी गलतियां करते हो उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आप चाहे जैसे किसी ने किसी का खून कर दिया और बिकॉज वो पैसे वाला है, पावरफुल है, वो उसका सहारा लेके छूट भी जाता है या उसको कोई सजा नहीं होती है। लेकिन अगर आपने गलती की है तो आज भले सरकार आपको छोड़ दे या पुलिस छोड़ दे, लेकिन कर्म कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात याद रखना, कर्म तो अपना बदला अवश्य लेगा और लेकर ही रहता है। इसीलिए आज हम जो दुखी हैं उसका कारण हमें दिखाई नहीं देता है कि अभी तो मैंने कुछ ऐसी कोई चीज की नहीं है फिर मैं क्यों दुखी हूँ। ये आज का आपकी गलती का फल नहीं है, ये पूर्व में किए हुए ऐसे दुष्कर्मों का, दुष्व्यवहार का, दुष्विचार का, वो उसका फल आज हमें मिल रहा है। इसलिए बहुत ही हमें ध्यान रखना है कि आज जो मैं कर रहा हूँ वह वैसा नहीं करूँ कि जिससे मुझे फ्यूचर में पछताना पड़े। आज मैं ऐसा ही काम करूँ कि जिससे मुझे फ्यूचर में लाभ हो और फायदा हो। और इसके अंदर में पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी, ये मैं फिर से एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या मिलेगा, ये आज आपके भाव के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपने किसी को दान दिया या किसी को मदद की और उसके पीछे में आपके भाव मान अभिमान ईगो के हो गए, तो आपने कार्य तो पुण्य का किया, तो उसका भाव जो था, कार्य के साथ में जो भाव हुआ वो क्या था, वह पुण्य का नहीं पाप का था। क्योंकि मान अभिमान वो पाप का कारण है कि मैंने इसको मदद कर दी, मैंने इसका फायदा कर दिया, मैंने इसका कल्याण कर दिया। ये जो भाव है, ये ईगो वाले भाव जो हैं, इससे आपने कार्य तो उसका मदद किया, लेकिन जो भाव किए, मतलब कार्य पुण्य का किया और भाव पाप के किए हैं, तो इसके कारण आपको पापानुबंधी पुण्य, आपको फ्यूचर में पुण्य तो मिलेगा। जैसे आपको समझो धन मिल गया या अच्छा कुटुंब मिल गया, लेकिन और कोई मानसिक प्रॉब्लम आपको इतनी सताएगी, आप देखोगे कि कभी कभी आपके पास में दूसरी सब चीजों की सहूलियत होती है, लेकिन मन में अशांति होती है और मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। तो ये सब जो कारण है वो पाप अनुबंधी वाला पुण्य, यानी आपका अभी सरकमस्टेंसेस सो कॉल्ड अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हो, तकलीफ में हो। तो ये क्यों होता है? तो ये आपने पाप अनुबंध वाला पुण्य किया है। तो कार्य पुण्य का और भाव पाप का हुआ। पाप यानी यहाँ पर आपने उसको कुछ वो नहीं किया है, लेकिन आपके मान अभिमान घमंड को अगर आपने बढ़ावा दिया है, तो वो भाव पाप का है। अगर आप दान दे रहे हो और कोई ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो, बस एक लोगों को कल्याण हो, लोगों का फायदा हो, तो वहां पर पुण्यानुबंधी पुण्य कि बस मैंने मदद की। और इसमें भी जो सबसे बड़ी चीज ये पुण्यानुबंधी पुण्य की है, वो तो आत्मा रिलेटेड है। अगर आप किसी को भी आत्मा के मार्ग पे लेके आते हो, और लेके आते हो मतलब फोर्सफुली नहीं, लेकिन उनको आप मदद करते हो कि उनको ये सुंदर मार्ग मिले, तो उसमें आपने पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य किया है। आपका भाव क्या है कि उसका भला हो, और उसको कार्य भी क्या कर रहे हो, तो कार्य से बंद होता है और भाव से। पापा जी ने अभी रिसेंटली सत्संग में बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया, जो मेरा भी थोड़ी डाउट्स थी वो भी क्लियर हो गए कि कार्य से बंद होता है और भाव से अनुबंध होता है। अनुबंध मीन्स अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो। तो जैसे आपने किसी को मदद, यानी यहाँ पर आत्मा कल्याण, देखो सबसे बड़ी मदद तो यही है कि जीव को आत्मा का मार्ग मिले और वो सब दुखों से मुक्त हो सके। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम तो एक्चुअली किसी को आत्मा की प्राप्ति कराने में आप निमित्त हो। आप किसी को प्राप्त नहीं करा सकते हो, लेकिन उसमें अगर आप निमित्त होते हो तो वो बहुत ही सुंदर काम है। लेकिन वो करते करते आपके मन में स्नेह का भाव होना चाहिए, मदद का भाव हो, अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने देखो 10 लोगों को मैं इस मार्ग में लेके आ गया, मैं कितना ग्रेट हूँ। वो भाव आया, नेगेटिव भाव हो गया, तो वो फिर से आपने पुण्य का तो कार्य किया, भाव पाप का हो गया। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि पुण्य का काम भी करे और पुण्य का भाव भी करे, यानी वहां पर नम्रता विनम्रता, कि जहां कहीं भी ऐसा नहीं हो कि देखो मैं तो भी कितना होशियार हो गया हूँ, मुझे आत्मा की कितनी समझ आ गई है, फिर से आप मान कर रहे हो, जिससे आपकी पड़ती होगी, गिरती होगी। और दूसरा जो है कि पाप का, अभी जो संसारी लोग होते हैं वहां तो काम भी पाप के करते हैं और भाव भी पाप के होते हैं ज्यादातर में। हर एक, आई कैन नॉट जनरलाइज फॉर एवरीबडी, संसार में भी लोग बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वहां पर आत्मा की समझ नहीं होने से ज्यादातर मान अभिमान और दूसरे विभाव, क्रोध, मान माया, लोभ हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जीव पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब चीटिंग करता है, सब कुछ करता है, और फिर वो करने के बाद में खुश होता है कि देखो मैंने लोगों को चीट किया और मैंने कितना पैसा बना लिया। यानी काम भी किसका किया? चीटिंग का काम किया, यानी पाप का काम किया। और फिर हम उसके ऊपर में खुश हो रहे हैं
कि मैंने देखो कैसा चीटिंग करके काम किया, यानी कार्य भी पाप का और भाव भी पाप का, तो वहां पर पापानुबंधी पाप होगा। और एक्चुअली हम इतना जो दुख भी सहन कर रहे हैं आज के दिन में, वो हमने पास्ट में किए हुए पापानुबंधी पाप का कारण है, या फिर पुण्यानुबंधी पाप, सॉरी, पापानुबंधी पुण्य का। शायद आज हमारे अंदर में स्थिति अच्छी हो, स्थिति मतलब शारीरिक स्थिति, यानी शरीर ठीक हो, घर में पैसे वैसे की कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का माहौल हो, लेकिन फिर भी अगर अंदर में मानसिक, किसी को बेटी की चिंता है, किसी को बेटे की चिंता है, किसी को और कुछ की चिंता है, तो जो चिंता अंदर चल रही है वो पाप अनुबंध के कारण है। भले सर बाह्य से पुण्य की अनुभूति है, शारीरिक यानी देह से, लेकिन मन से और आत्मा से आप पीड़ित हो तो उसे कहेंगे पाप अनुबंध वाला पुण्य आपने बांधा है। और जो पाप अनुबंध वाला पाप बांधा हो तो बाह्य से भी आप दुखी होंगे, बहुत शारीरिक तकलीफ होगी, मानसिक तकलीफ होगी, आर्थिक तकलीफ होगी, यानी बाह्य से भी प्रॉब्लम और अंदर से भी दुखी। तो जो क्रिया है उससे आपको शारीरिक फल मिलेगा, और जो भाव है उससे आपको मानसिक या अंतरंग परिणाम मिलेगा। तो दोनों अगर कार्य और भाव हमारे अच्छे होते हैं तो वहां पर पुण्यानुबंधी पुण्य का संचन होता है, और अगर भाव और क्रिया नेगेटिव हुई तो पाप अनुबंधी पाप, और अगर भाव पुण्य के हुए लेकिन क्रिया गलती से पाप की हो गई, या आपने कुछ गलती से कुछ कर दिया लेकिन आपका भाव शायद उसमें अच्छा था, तो वो भी वो आपको पुण्यानुबंधी पाप कराएगा। यानी फ्यूचर में आपको बाह्य से शायद आर्थिक और फाइनेंशियल बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपने पुण्य के भाव से कुछ किया था, तो वो पुण्य के भाव से किया हुआ कार्य आपको पुण्य या अंदर से सुकून और शांति देगा। तो भाव जो है वो अंदर से आपको उस तरह का फीलिंग या वेदन कराएगा, और जो क्रिया की है, तो क्रिया और भाव ये दो, इसको कहते हैं योग और उपयोग। तो योग जो है वो शारीरिक मन वचन काया से होता है, और उपयोग भाव से होता है। तो आपका क्रिया क्या है और आपके भाव क्या है, उसके ऊपर में पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, ये सब कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से उसको एक समराइज कर देता हूं कि सबसे बेस्ट टू बेस्ट क्या है कि कार्य भी अच्छा करो, नियम से करो, कार्य अच्छा करो और भाव भी अच्छे रखो। जैसे आप किसी को बहुत, आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आपको उसको खाना, वो लोग बिन बुलाए आ गए और आपके घर में आ गए, आप उनकी सेवा चाकरी तो कर रहे हो, लेकिन मन में क्या भाव है, अरे कहाँ से आ टपके, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मेरे को ऐसे ही ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम थे, अभी ये भी आ टपके। तो आप उनको बाह्य से तो सब सेवा चाकरी कर रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, अगर वो आपके घर में रुके हैं तो उनकी और सहूलियत का ध्यान रख रहे हो, लेकिन भाव आपके क्या है, नेगेटिव, पाप के। तो आपको क्या बंधन होगा, पाप अनुबंधी पुण्य। ओके, तो पहले मैं बताया, समझो आपके घर में मेहमान आ गए तो आप बहुत खुश हो जाओ कि अरे चलो मेरे घर में मेहमान, मेहमान को हमारे संस्कृति में भगवान का स्वरूप कहा जाता है। तो अगर मेहमान आए हैं और मेहमान का आप दिल खोल के स्वागत करो, उनके लिए सुख सुविधा, खाना पीना रहना जो भी है उसकी व्यवस्था करो, और अंदर से भी भाव हो कि वो यहाँ पर आए हैं, जितने भी दिन मेरे घर में रहे तो वो खुशी से रहे और भगवान उनका भी कल्याण हो, एटसेट्रा। भाव अच्छे, कार्य अच्छा, तो वहां क्या होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। ये मैं एक व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। और अगर आपके घर में आए हैं और आपके घर में सत्संग वगैरह चलता है तो आप उनको भी सत्संग वगैरह में जोड़ते हो कि आइए सत्संग सुनिए, तो उनका भी मन पवित्र होगा, भाव पवित्र होगा, तो वो भी आप एक पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य करते हैं। जैसे आपने ये रिकॉर्डिंग वगैरह हो और आपके कोई फ्रेंड को या रिलेटिव को अच्छे भाव से आप भेजते हो कि भैया ये रिकॉर्डिंग है, सत्संग है, आप सुनिए, आपका फायदा होगा, तो वहां क्रिया भी पुण्य की है और भाव भी अगर अच्छा हो कि उसका भी फायदा हो, तो पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ। और जो हमने बताया कि जो मेहमान आए और नेगेटिव भाव हो गए, या फिर
आपने दान पुण्य किया और अंदर में मान का भाव हुआ, तो वहां होगा पाप अनुबंधी पुण्य। मतलब वो सुख सुविधा बाह्य से देगा, लेकिन अंदर से आपको दुख और तकलीफ ही देगा। तो ये हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य और पाप अनुबंधी पुण्य। अभी जो वर्स्ट है, जैसा हमने बताया, संसारिक और जो भी लोग बहुत ही गिरे हुए, जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही जैसे गुंडे लोग हो गए, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, लोगों से चोरी करते हैं और उसमें वो लोग खुश होते हैं, कार्य गलत करते हैं और उसमें वो लोग वो खुशी खुशी से सब करते हैं। तो कार्य भी गलत, भाव भी गलत, तो पाप अनुबंधी पाप। और ये सिर्फ गुंडे और क्या कहते हैं, मवाली लोगों की बात नहीं है, अच्छे घर के लोग भी, जैसे हम सुनते हैं कि बड़े बड़े फ्रॉड्स कर देते हैं और फ्रॉड करके कितना ही पब्लिक का पैसा, बैंक का पैसा लूट लेते हैं। जैसे आज के पॉलिटिशियंस भी हैं, वो सब उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो गलत से गलत काम करते हैं और उसमें वो प्राइड फील करते हैं। तो पाप अनुबंधी पाप वो लोग बांधते हैं, जिसके अंदर में उनको बाह्य से भी दुख होगा, अंतरंग से भी दुख मिलेगा, शारीरिक भी प्रॉब्लम्स होंगे, आर्थिक भी होंगे, यानी हर तरीके से प्रॉब्लम्स होंगे। और अभी एक फोर्थ कैटेगरी बचती है कि जो है पुण्यानुबंधी पाप। जैसे मान लो, जैसे आज के सिचुएशन में किसी के पास में पैसा नहीं है खाने के लिए और वो बहुत कोशिश कर रहा है, उसको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, तो वो उसको कोई चारा नहीं है, वो चोरी करता है, चीटिंग करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, लेकिन अंदर से उसको खेद है, अंदर से उसको ये फीलिंग है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये गलत है, ये तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, बट आई डोंट वांट टू डू इट, एंड भगवान मुझे माफ करो। कभी कभी बिजनेस में और इस तरह पे आपको गलत काम करना पड़ता है, बट अंदर से आपको खेद चलता है। तो जब भी अंदर से खेद चल रहा है, मतलब आपके भाव अच्छे हैं, भाव मतलब खेद है, क्षमापना चल रही है, क्षमापना के भाव, खेद के भाव, पश्चाताप के भाव कि ये गलत हो रहा है, मुझे गलत करना पड़ रहा है, लेकिन आज के दिन में मेरे पास में कोई चारा नहीं है, तो यू फील गिल्टी एंड यू आर डूइंग इट, बट रोते रोते, अंदर से रोते रोते, तो कार्य आप पाप का कर रहे हो, भाव आपका पुण्य का है, तो इसके कारण आपको बंध क्या होगा, बंध तो पाप का होगा, यानी शारीरिक, या जैसे कहते हैं ना सरकमस्टेंशियली आपको ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर तकलीफ ही तकलीफ होगी या तकलीफ होगी। और अंदर से फिर भी तकलीफ, जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं बट वो अंदर से खुश होते हैं, वो सुकून में रहते हैं, जैसे फकीर वगैरह होते हैं। फकीर तो इंटेंशनली सब छोड़ देते हैं, बट मान लो कभी आपके घर में खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स हो, फिर भी अंदर से अगर आपको आत्मधर्म मिला हो और अच्छा भाव से आपने कुछ पास्ट में काम किया हो, तो उसको फिर भी बहुत कम चीजें रहते हुए भी उसको अंदर से सुकून और शांति और सुख रहेगा। तो इस तरह से चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट डूएबल एंड शुड डू पुण्यानुबंधी पुण्य। एंड पुण्यानुबंधी पुण्य में, ये तो हमने संसारिक भाव से कहा, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य में यही है कि हर समय हम आत्म भाव में रहे, आत्मा का कल्याण में लगे रहे स्वयं, और दूसरे को भी उसके अंदर में प्रोत्साहित करे, फोर्स नहीं करे, प्रोत्साहित करे, जिससे वो भी आत्मा का मार्ग प्राप्त करके उसका भी कल्याण। ओके, तो पुण्यानुबंधी पुण्य। बाकी जो तीनों है, वो कभी काम गलत भी करना पड़ रहा है और गलती हो भी रही है, तो अंदर से पश्चाताप हो, अंदर से भाव क्षमापना के हो और आत्मा के भाव हो, तो गलत काम भी एक्चुअली आपको अच्छा फल यानी सुख शांति देगा। और अगर अच्छा काम करो या बुरा काम करो, लेकिन भाव अगर आपके गलत है, नेगेटिव है, मान है, क्रोध है, माया है, लोभ है, ये सब जो हो रहा है, तो उससे पाप अनुबंधी पाप या पाप अनुबंधी पुण्य कर रहे हो। तो ये जो चार चीजें बताई, जो आज के मेरे बिल्कुल प्लान में नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, तो इसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या भाव है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो शायद अब तक हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट ज्ञानी की कृपा से हमको ये अभी बहुत क्लैरिटी है।
सो किसी को प्रश्न है इसके रिलेटेड? इज इट वेरी क्लियर टू एवरीबडी? ओके, वेरी गुड। उमेश भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंशियली किसी को हेल्प ना कर सके या फिजिकली भी ना हेल्प कर सके लेकिन भाव अच्छे रखे, तो Yeah. क्या, तो पुण्य मिलेगा क्या? भाव से ही मेन चीज। पुण्य। पर हाँ। आपके भाव अच्छे हैं, जैसे आपने देखा कि सविता जी मदद कर रही है और हाँ। आप उसकी अनुमोदना करते हो, अनुमोदना मीन्स उसका आप एक्नॉलेज करते हो और उसको भी, उनको भी प्रोत्साहित करते हो कि भले मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बट आई रियली अप्रिशिएट। अनुमोदना, अनुमोदना भी एक बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छी चीज हो रही हो उसको अगर आप प्रोत्साहित करते हो, एक्नॉलेज करते हो, जैसे शास्त्र में या हिंदी भाषा में कहे अनुमोदना करते हो, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों चीज है। एक तो आप खुद करो, आप खुद नहीं कर पाते हो दूसरों से कराओ। जैसे मान लो आपके घर में नौकर चाकर है और कुछ काम आप नौकर चाकर से या आपके स्टाफ से या एम्प्लॉइज से करवाते हो या और किसी से करवाते हो बिकॉज आप नहीं कर पाते हो, तो करना तो फर्स्ट इज वेरी गुड, आप खुद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे से करवाओ तो भी अच्छी बात है। और आप दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन अनुमोदना कर रहे हो कि ओ वेरी गुड, आप जो कर रहे हो आई एम सो ग्रेटफुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। जैसे हम देखते हैं कि लोग समाज, रियल में समाज सेवा जो करते हैं, जैसे अभी आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को मदद करते हैं, एंड यू फील वेरी टच्ड बाय ऑल दैट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वो अच्छे भाव की चीजें हैं। बट साथ साथ में कुछ भी छोटी मोटी आप क्रिया से भी उनकी मदद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो भाव तो जरूर अच्छे रखो। थैंक यू। देखो पूरा ये खेल है ना भाव का है, बट भाव के साथ में काम भी तो अच्छे करो, है ना। लोग बोलेंगे सिर्फ भाव करने से क्या होगा, हाँ भाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में अच्छे कार्य भी करो। और अच्छा कार्य मीन्स डजंट मीन के गरीब लोगों की मदद करना वही एक अच्छा कार्य। बहुत सारे कार्य आपके घर में, आपके घर वाले बुजुर्ग हो, आपके पति हो, बच्चे हो, उनकी भी आप मदद करो, अच्छे भाव से करो। वहां मैं माँ हूं और मैं पिता हूं ऐसा वो अहंकार वाला भाव ना हो, और उसके बहुत ही एज अ फ्रेंडली मैनर और एक बच्चे से एक एक आत्मीयता से। देखो बहुत सारे जगह पे आजकल देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत गैप्स चलती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। तो वो जनरेशन गैप शायद वो तो एक नेचुरल चीज है, उसे आप कोई भी नहीं मिटा सकेंगे। लेकिन एक तरीके से क्या आप बच्चों के साथ में, बहुत सारे फैमिली में देखते हैं बच्चे और माँ बाप बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है और मेरे माँ बाप तो कुछ उल्टा ही सीधा कर रहे हैं। तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है। या जैसे सास बहू में तो मतलब वो तो क्लासिकल मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो वहां पर किस तरह से हम वो अपने जो नियर एंड डियर वंस के साथ में किस तरह से घुल मिलकर अच्छे भाव से अच्छी तरीके से रह सके, जहां हमारे भाव भी उनके लिए अच्छे हो और हमारा कार्य भी उनके लिए अच्छा हो। ओके, तो अभी हम कर्म की बात करते हैं कि कर्म अवश्य बदला लेगा, और अवश्य चाहे इस भाव में ले या अगले भाव में ले, यानी कर्म फल देगा। जब हम कहते हैं ना कर्म बदला लेगा, तो कर्म कोई मनुष्य या जीवित चीज नहीं है, कर्म तो एक उद्गल है, लेकिन वो फल अवश्य देगा और वो फल आपके भाव अनुसार, आपके क्रिया अनुसार आपको मिलेगा। कितने भी लंबे काल पहले भूतकाल में कर्म बंधे हो और उसका परिणाम इस भव में या फिर बाद के भवों में आएगा ही, ऐसा डर लगता हो, तो एक धारा कंटिन्यूअस दिन रात अगर क्षमापना करते करने में आए तो वह कर्म निर्बल होता है, विशेष वीक होता है। और अगर क्षमापना सतत महीने वर्षों तक चलती रहे तो अंदर जो सत्ता में यानी जो स्टॉक में जो कर्म है वह उदय में आते ही नहीं है, या आएंगे तो बहुत ही मंद तरीके से आएंगे। तो क्षमापना का ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फल है कि रियल में अगर क्षमापना हो रही है और भाव पूर्वक हो रही है, तो
पूर्व में पूर्व क्या, फ्यूचर में जो आने वाले जो कर्म है, उदय, कर्म का उदय जो है फ्यूचर में, वो हम क्षमापना द्वारा मंद और कम कर सकते हैं। या अगर ऐसे कुछ कर्म है और बलवान क्षमापना होती है तो वो क्षय भी हो जाते हैं, कट भी हो जाते हैं। अभी एक शास्त्र का शब्द है उदीर्ण। ये कुछ लोगों ने शायद सुना हो, बहुत से लोगों ने न सुना हो, बट वी विल टॉक अबाउट इट। उदीर्ण क्या है? तो ज्ञानी पुरुष उदीर्ण करके कर्म को झाड़ देते हैं। जैसे होता है ना, झाड़ देना, गिरा देना, निर्जरा करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कर्म की निर्जरा या कर्म को झड़ देना? तो जो कोई पुण्य या पाप का अशुभ फल मिलने वाला है, उसकी एक धारा, कंटिन्यूअस एक धारा अगर क्षमापना चलती रहती है, तो वह कर्म उदय में जल्दी आते हैं और कम फल देकर चले जाते हैं। अभी हम कहते हैं कि हमें मोक्ष में जल्दी जाना है। व्हाट डज इट मीन? मोक्ष में जल्दी जाना है, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी कर्म है उसमें से मैक्सिमम कर्म हमारे कट हो जाए, और जो है वो भी जल्दी जल्दी आके मैं उसका हिसाब कर लूं। जैसे आपको कहीं पर जाना हो, ओके, जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके लेट से जो भी स्टाफ है, सर्वेंट से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो अगर आप नॉर्मली बाहर नहीं जाने वाले होते तो वो इंस्ट्रक्शन शायद आप कुछ सुबह, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को देते थे। लेकिन आज आप जा रहे हो तो जो पूरे दिन की इंस्ट्रक्शंस है वो अभी आप सर्वेंट को बोला कि अभी अभी आप सब इंस्ट्रक्शन दे दोगे। तो आप क्या कर रहे हो? वो कर्म को जो शाम का, दोपहर का या बाद का कर्म था, उसको अभी बुलाया, अभी इंस्ट्रक्शन दे के वो कर्म से आप मुक्त हो गए। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी तरह से जो भी कर्म आपके फ्यूचर में उदय होने वाले थे, वो कर्म की अभी आप क्षमापना करके, जो ज्ञानी पुरुष है वो उदीर्ण करके वो कर्म को जल्दी जल्दी बुला के जल्दी जल्दी उसका हिसाब खत्म कर देते हैं, चाहे वो पाप के कर्म हो या पुण्य के कर्म हो। ज्ञानी पुरुष तो दोनों ही कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं। बलवान अगर क्षमापना हुई तो जो भी सत्ता में जो कर्म है वह निर्जरा हो जाते हैं। ये बात तो बार बार आएगी, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग अलग शब्द में अलग अलग रेफरेंसेस से आएगी। क्षमापना दो प्रकार की होती है। एक जो दूसरे प्रकार की क्षमापना वह ज्यादातर लोग करते हैं, पर जो रियल में क्षमापना होनी चाहिए वो बहुत कम लोग करते हैं। यानी कि मैंने आपको कोई गुनाह किया और आपके पास आकर मैंने गुनाह की माफी मांगूंगा और कहूंगा कि ये मेरा गुनाह हुआ है, मुझे माफ करो, ये मेरी गुनाह हुआ या गलती हुई, मुझे माफ करो। अभी आप मेरे साथ में बदला मत लेना। जनरली एक टेंडेंसी क्या होती है, हमारी बदला लेने की होती है। उसने ऐसा कहा तो मैं तो उसको ये सुनाऊंगा ही या सुनाऊंगी ही, ये क्या हो गया? बदला। और जब भी आपने कुछ सुनाया है तो आप जब भी क्षमापना मांग रहे हो तभी ये रिक्वेस्ट, भले बोलो या नहीं बोलो, बट एक भाव है कि अभी मैंने गलती से आपको ऐसा कुछ बोल दिया, लेकिन आप मुझे अभी चार मत सुनाना, तो आप मुझे बदला मत लेना, आप क्षमापना मांग रहे हो। लेकिन भाव ये सब चल रहा है कि अभी मैंने उसे मारा, कहीं वो तो मुझे मारेगा नहीं, तो मैं माफी मांग लेता हूँ, या मैं कुछ बोल दिया तो उसकी माफी मांग लेता हूँ। परंतु आत्मा ने जो भाव करके कषाय करे हैं, जिस तरह से कर्म बांधे हैं, उस आत्मा को स्मरण में रखकर क्षमापना हो तो वो ज्यादा बेटर है। अभी ज्यादातर लोग क्या है, इस तरह से क्षमा मांग लेते हैं, गलती हुई, सॉरी। आत्मा वहां पर कहीं भी बीच में आता नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम जानते ही नहीं थे, और जानते नहीं थे इसके लिए देह से देह, जैसे एक निमेष एक दूसरे व्यक्ति से, जैसे राम से क्षमा मांग रहा है, बट उसमें आत्मा को मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं निमेष मतलब मैं शरीर को सोचता हूँ, और राम वो भी एक शरीर है, और मैं शरीर एक दूसरे शरीर से माफी मांग रहा हूँ। और वहां भी भाव ये है कि कहीं वो मुझे वापिस आके पीटे नहीं, मुझे मेरा कुछ बुरा ना कर दे, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो वहां पर पूरा संसारिक और देह भाव है। तो पापा जी कहते हैं दूसरे प्रकार की जो क्षमापना करनी है, तो वहां पर जो भी कषाय वगैरह हुए हैं उसको आत्मा को स्मरण में रखकर क्षमापना करनी है, तो वो ज्यादा बेटर।
हमें आत्मा की पहचान समझ नहीं है और मुंह से सब क्षमापना करते हैं, तो वो सब बाह्य बाह्य और बाह्य ही होती है। यानी आज तक हमारी जो भी क्षमापना, यानी इस मार्ग पे आने के बाद में, या सॉरी पहले और बाद में भी अगर आत्मा से भाव नहीं हुए हैं, तो वो सब क्षमापना क्या है? बाह्य 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 ही है। आत्मा से जो किया जाए वो वो जिस तरह से होना चाहिए वो न हो, तो सामने मांग रहे वो 30% या 40% की माफी मिलेगी, पर कर्म निर्जरा में नहीं जाएंगे। यानी आप जो भी कर रहे हो, जितने परसेंट आप आत्मा से कर रहे हो या आत्म भाव से कर रहे हो, उतने परसेंट की आप क्षमापना रियल में कर रहे हो। और सिर्फ आप बाह्य से जितनी कर रहे हो, वो बाह्य का फल एक्चुअल में रियल में ज्यादा कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम आत्मा से जितने परसेंटेज हम भाव पूर्वक करते हैं, वो ऐसा होता है ना, हम जब भी क्षमापना मांग रहे हैं तो 100% भाव नहीं भी होते, कुछ भाव है और कुछ मैकेनिकली हो रहा है। तो जितना भाव से हुआ उतना परसेंटेज आपको क्षमापना का फल मिलेगा। अगर आपने 80% मैकेनिकली की और 20% भाव थे उस क्षमापना में, तो 20% का फल मिलेगा, 80% का नहीं मिलेगा। एंड वाइस वर्सा, आपने 80% भाव से की तो 80% का आपको क्षमापना का फल मिलेगा। बट ऑब्वियसली 100% से हुई हो तो निर्जरा भी हो सकती है। आत्मा, तूने क्यों समझ नहीं रखी और इस प्रकार का वर्तन किया? यह पहला दोष मेरा है। आत्मा के पास ऐसे विषय, कषाय इत्यादि कोई क्रिया जो भूल से करी हो, वो दूसरी बार अब रिपीट न हो, ऐसी क्षमापना मांगता हूँ। तो हम क्या सोचेंगे अभी रियल में जब भी क्षमापना करनी है कि हे आत्मा, ये विभाव कैसे हो गए, और अभी वापिस ये विभाव या कषाय और विषय न हो, उसकी मैं आत्मा से भाव पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। तो पहले तो क्षमापना, और दूसरा क्या है कि ये मैं वापस गलती रिपीट न करो। देखो, सिर्फ गलतियां करते जाओ, क्षमापना करते जाओ, देन इट इज नॉट रियल क्षमापना। क्षमापना का तो फल और भाव ये होना चाहिए कि वो गलती वापस रिपीट न हो। लेकिन वो रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि पूर्व के कर्म है। आपने डिसाइड किया मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, मुझे एकदम शांत ही रहना है, लेकिन कर्म का जो उदय आएगा तो वो आपको गुस्सा करा देगा। लेकिन भाव तो ये निरंतर अंदर से चलने चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे शांत ही रहना है। वो भाव अगर अंदर में चल रहे हैं कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आ गया गुस्सा, गुस्सा आ गया, भाव हो गया, गुस्सा भी क्षमापना, तो उसके बाद में क्षमापना क्षमापना क्षमापना, और फिर से भाव यही कि भगवान मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत और आनंद में रहना है। मुझे, बिकॉज क्रोध में तो आप आनंद में रह नहीं सकते हो, क्रोध में आप शांति में भी नहीं रह सकते हो, लेकिन मेरा तो लक्ष्य क्या है? शांत, आनंद, सुख में रहना है। मेरे निमित्त से दूसरे जीवों को आर्थिक, मानसिक, व्यवहारिक या दूसरी तरह से दुख लगा है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति की क्षमा मांगनी। अभी ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षमापना करते करते आपको पता नहीं, अगर आज आपको आर्थिक प्रॉब्लम है तो आपने पास्ट में ऐसी किसी को तकलीफ दी होगी आर्थिक, जिसके कारण आज आप आर्थिक पीड़ा भुगत रहे हो। जैसे आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, स्टोरीज में सुना होगा, जो जमींदार वगैरह होते थे वो किससे किसानों को और मजदूरों को सूद के अंदर में बांध के रखते थे, यानी इंटरेस्ट वगैरह ऐसा हाई चार्ज करते थे कि वो जिंदगी भर कभी भी वो पूरी रकम ही नहीं चुका पाता था। तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे हमने कैसे ही गलत गलत काम किए होंगे जिससे सामने वाले को जिंदगी भर हमने आर्थिक तरीके से दुखी किया है। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे आपको और कोई एग्जाम्पल याद आए और सोच सको तो सोचो कि मैंने इस तरह से या उस तरह से किसी को भी आर्थिक पीड़ा दी हो, जिसके कारण वो आर्थिक तरीके से बहुत ही तकलीफ में आया हो, तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि आज मैं खुद आर्थिक तकलीफ भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि कितना कितना पीड़ा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना। तो मैं पास्ट के मेरे दुष्कृत
जो कार्य और भाव दूसरे के प्रति हुए हैं उसकी मैं आज क्षमापना मांगता हूँ। और सामने वाले की इस तरह से आर्थिक हो, मानसिक हो, कुटुंबिक हो या शारीरिक हो, किसी भी तरह से मैंने किसी भी जन को, किसी भी व्यक्ति को ये दुख दिया हो तो हे भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं निमित्त बना, भले मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अगर निमित्त भी बना हूं तो उस निमित्त बनने की भी मैं क्षमापना मांगता हूँ। और अभी भाव यही रखना है कि भगवान मुझे अच्छे काम के लिए निमित्त बनाना। अभी तक तो मुझे पता नहीं था, इसके लिए मैंने गलत काम के लिए मैं निमित्त बनता रहा। अभी मुझे भगवान अच्छे काम के लिए निमित्त बनाना कि जिससे मेरा भला हो और दूसरे का भी भला हो। दूसरे का भला हो या नहीं हो आपके हाथ में नहीं, लेकिन भाव तो आप अच्छे कर सकते हो ना। हिमेश भाई, ये जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन इज इन डिप्रेशन और कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम है, जो आज से 25-30 साल पहले हम खास नहीं सुनते थे। व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज सो प्रेवलेंट नाउ? मानसिक मतलब कोई मतलब पूरी दुनिया ने कुछ ऐसे, वो कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी नंबर 1 डिजीज। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक मानसिक तकलीफ की अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले भी लोग मानसिक काफी पीड़ा भुगतते थे, लेकिन पहले जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था ना, पहले तो वो सोशल मीडिया ही नहीं था, नंबर 1। और अभी भी टीवी वगैरह बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गए हैं लास्ट 20-30 ईयर्स में, तो बहुत सारी चीजें ओपन अप हो गई है। तो जैसे अभी काफी लोग कहते हैं कि अभी रेप बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं था कि पास में रेप नहीं होते थे, बहुत सारे होते होंगे, और बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज भी होता था, लेकिन लोगों में तभी उतनी वो नहीं थी कि वो ओपन अप कर सके। इसी तरह से मानसिक भी लोग पीड़ित होते होंगे, लेकिन इतनी तरह से खुल के नहीं आते थे, नंबर 1। और अभी सब लोग को रियलाइज हुआ है कि भैया ये जो है ये भी एक डिजीज है, कोई इट इज नॉट शेमफुल। और तीसरी बात यह है कि यस, एक तरीके से हमारा जीवन भी कहे ना, वो जीवन हमने हमारा जीवन बहुत ही भौतिक कर दिया है। तो भौतिक जीवन में क्या हो गया है, संसारिक सुख तो बहुत हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी हमें सुख नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो मानसिक सुख की आप बात कर रहे हो, हर कोई व्यक्ति इसी चीज में प्रॉब्लम में फंसा है। यानी उसके पास में गैजेट्स है, उसके पास में गाड़ी घर सब कुछ है, लेकिन जो मानसिक सुख है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप कह सकते हो इस सिद्धांत से कि कहीं ना कहीं हमने दूसरे को मानसिक तकलीफ दी है। और दूसरा, हम बहुत टाइम से भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, यानी जो रियल सुख का भाव करना था वो हम भूल गए थे। आप देखिए, सब लोग क्या सोचते हैं, मेरे घर में ये नहीं है तो ये गैजेट आ जाए, वो चीज आ जाए, बड़ा बंगला हो जाए। ये सब कामनाएं क्या है? क्या आप सुख का भाव कर रहे हो या आप चीजों का भाव कर रहे हो? तो हमें रियलाइज होगा कि हम चीजों का, पैसों का भाव कर रहे हैं, हम रियल में आत्मिक सुख का भाव ही नहीं कर रहे हैं। तो शायद पूर्व में लोगों को वो सुख, आत्मिक सुख ना बोले तो अंतरंग सुख की चाहना थी। और बहुत सारे मटीरियलिस्टिक चीजें अभी इतनी सारी हो गई है कि लोग बहुत सारी मटीरियलिस्टिक भावनाएं करते हो गए होंगे, उसके कारण हो सकता है। बट इसका जवाब तो भगवान ही दे सकता है या महाज्ञानी दे सकते हैं कि इतने सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बट ये मैंने अपने कुछ फीलिंग्स बताए कि इस कारण हो सकती है। और किसी को कुछ शेयर करना हो तो बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वीटा जी का क्वेश्चन जो है, I think पहले before all this was also a stigma. Now it's become, I think, also the hottest topic, mental health. Before, no one really, it was a taboo. No one really, you were basically, मतलब ऑस्ट्रसाइज करते थे। अगर तुम किसी ने बता दिया कि मुझे ये बीमारी है या कुछ, तो लोग तुम्हें अवॉइड करते थे। अब आ रहा है कि दैट दिस इज नॉर्मल। अब we've come to a point where हम इसको normalize कर रहे हैं, तो इसलिए इसका अब importance ज्यादा बढ़ गया है। and now that's why और लोग open up हो रहे हैं। and this is what I feel, I mean, or I've seen the difference. But Yeah.
पर एक क्वेश्चन मेरा ये अभी भी नहीं आंसर मिला मुझे कि मानसिक दुख कैसे होते हैं, यानी कि किसी को कोई डराता होगा किसी जन्म में, उसकी वजह से वो आज इस डिप्रेशन में भी हो सकता है, ये अभी भी हो सकता आपने, गीता जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने ही अभी स्टार्टिंग में आपका एक शेयरिंग किया, बराबर है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है। के हाँ हाँ। बच्चे लोग का कहता, वो क्या है? मानसिक दुख नहीं तो और क्या है? हम्म, ऐसे सास अपने बहू को या बहू अपने सास को जो दुख दे रही है, वो कौन सा दुख है? मानसिक दुख ही तो है। राइट। तो जो भी रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, ज्यादातर कोई फिजिकल तो नहीं हो रहा है, इट्स ऑल मेंटल। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है और एक दूसरे को जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट इज मानसिक। तो राइट। मानसिक तो हम जन्मों जन्म से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके। राइट। तो बस यही भाव प्रभु से करने हैं कि प्रभु मैं किसी भी तरह दूसरे के दुख का कारण न बनूं, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कुटुंबिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह से बस सिर्फ भगवान आप मुझे एक साधन इस्तेमाल करिए कि मैं दूसरे को सुख पहुंचा सकूं, दूसरे के सुख का कारण बन सकूं, और नहीं बन सकूं तो एटलीस्ट दुख तो न दूं। बस ये भगवान से क्षमापना करते करते ये भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्योंकि आज अगर मैं मानसिक पीड़ित हूँ या आर्थिक हूँ या ये हूँ वो हूँ, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, अभी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों आ रहे हैं। ऑब्वियसली पास्ट में ऐसा कुछ किया होगा, इसके कारण ये फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके कारण फिर मानसिक प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आती है। तो ये सब ऑब्वियसली व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज टू डू विद द पास्ट। कि पास्ट में मैंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं, ऐसे कुछ कर्म किए जिसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे फल से पता चल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा। तो भगवान से फिर लाग लागट यानी कंटिन्यूअस ये क्षमापना चलती रहे कि अगर मैं ये दुख भुगत रहा हूं, इसका मतलब है ये दुख, ये जो मिला है, ये एक्चुअली कर्म का फल है। तो मैंने कर्म जो पास्ट में किए हैं उसकी मुझे क्षमापना मांगनी है। जीव जब, तो इस तरह से कंटिन्यूअस अगर चलता रहेगा यानी क्षमापना चलती रहेगी, तो संसार का परिभ्रमण बहुत कम हो जाएगा। सी कंटिन्यूअस लाग, जैसे आपने एक अच्छा बोला 15 टाइम, चलो 15 टाइम नहीं 4 बार, जैसे मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। एक्चुअली ये सब यही है भगवान से जुड़ने का, कि हम आत्मा को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये क्षमापना, ये मंत्र स्मरण, ये हमें वापस आत्मा से जोड़ देता है एंड रियलाइज कराता है कि तेरा लक्ष्य आत्मा होना चाहिए, संसार नहीं। तो पापा जी यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से कंटिन्यूअस क्षमापना चलती रहे, तो आप कर्म को कम कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, कर्म को कम कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, भाव से भाव से भाव से। और अभी इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि जीव जब चौथे गुणस्थानक यानी 4th गुणस्थानक पे पहुंचता है, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, अपने आत्मा की पहचान होती है, फिर ही सच्चे अर्थ में आत्मा से यह क्षमापना होती है। अभी जब तक आत्मा की किसी भी तरह से पहचान न हो, आत्मा की आंशिक, यानी यहाँ पर मैं पहले ही शंकित की बात करूंगा कि आत्मा जो है वो कुछ न कुछ तरह कहीं ना कहीं से कुछ जागृत हुआ, यानी संपूर्ण जागृति की बात ही नहीं हो रही, तो बहुत आगे की दशा है, लेकिन कुछ ना कुछ, अभी आप सत्संग में रेगुलर हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आत्मा की इंडिकेशंस हो रही है। तो मैं उससे कहूंगा कि वो शुरुआत हो गई है। तो वो जब भी शुरुआत होती है तो जो क्षमापना भी होगी, और अगर रियल में अच्छी तरह से आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो वो क्षमापना बहुत ही पावरफुल होगी। लेकिन कुछ अंश से भी हमने आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर जो क्षमापना होगी वो रियल में क्षमापना होगी। जब तक आत्मा को जाना नहीं है, आत्मा को पहचाना नहीं है, उसके पहले जो भी क्षमापना होती थी या होती है आज भी, वो देह से होगी। और हमें क्षमापना किससे करनी है? आत्मा से करनी है। ये ध्यान में बहुत रखना है। तो क्षमापना बोलते पहले भी मैं आत्मा हूं ये भाव करके, और मैं आत्मा ये क्षमापना का वांचन या पाठ कर रहा हूं। ब्रिंग आत्मा इन फ्रंट ऑलवेज, क्योंकि हम तो देह भाव में ही रहते हैं। तो क्षमापना करते भी अगर देह भाव से आपकी क्षमापना हो रही है तो उसका कोई ज्यादा फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं
जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की जानकारी, पहचान होती है और वो चौथे गुण स्थानक पे पॉसिबल है, तो फिर सच्चे अर्थ में आत्मा से ये क्षमापना होती है। बाकी तो बाहर से ही होती है। बोलते हैं आत्मा पर आत्मा की पहचान न हो और देह भाव से संसार के दुख टालने के लिए और संसार के सुख बढ़ाने के लिए अगर क्षमापना की लेन देन चलती रहती है, पर अगर आत्मा की समझ के बाद होने वाली क्षमापना कर्म की निर्जरा होती है, ऐसी जीव को समझ नहीं होती है। तो क्या होता है, पापा जी क्या कहना चाहते हैं कि एक तो एक देह भाव से हो रही है और दूसरा संसार भाव, ये दो भाव, देह भाव और संसार भाव, और हमें क्षमापना किससे करनी है? आत्म भाव और मोक्ष भाव से, या आत्म भाव और परमार्थ भाव से, कि ये प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है, देखो अभी भी हमारा लक्ष्य क्या है? संसार के प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी इनडायरेक्टली हम कहना चाहते हैं कि संसार का मुझे सुख मिले। देखिए अंदर अंदर हमारे यही भाव है। और ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं? कृपाणु देव ने जो पूरी क्षमापना लिखी है वो संसार बढ़ाने के लिए नहीं लिखी है, वो संसार कम करने के लिए लिखी है, वो आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए। तो आज तक हमने क्षमापना जो की है वो देह भाव से और संसार भाव से की है, और हमें करनी है आत्मा भाव से और मोक्ष भाव से या परमार्थ भाव से। तो अगर देह संसार भाव से होगी तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। उसमें हो सकता है आपके संसार के कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाए, लेकिन अगर आपने संसार मांगा है, संसार का दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम्स। ये इक्वेशन याद रखिए, संसार इक्वल टू प्रॉब्लम्स। अगर आप संसार के भाव से कर रहे हो और अंदर अंदर भाव है कि मेरा संसार अच्छा हो, मेरा फाइनेंशियल और ये सब मुझे अच्छा क्यों हो, जिससे मैं संसार के सुख भुगत सकूं, अगर ऐसा भाव है तो वो भाव नेगेटिव है, संसारिक भाव है। और अगर ये भाव रहे कि ये आर्थिक और ये मानसिक प्रॉब्लम मुझे कम हो तो मैं अपने आत्मा पे ज्यादा फोकस कर सकूं और मेरा डिस्ट्रैक्शन न हो आत्मा के पुरुषार्थ में, ये भाव से अगर आप क्षमापना कर रहे हो और सोच रहे हो कि शारीरिक प्रॉब्लम ना हो या मानसिक ना हो तो मैं बहुत ही एक चित्त से भगवान का नाम ले सकूं, भगवान का ध्यान कर सकूं, लेकिन भाव संसार के आ ही जाते हैं तो वो एक्चुअल में फिर क्षमापना का सही फल आपको नहीं देंगे। वो हो सकता है आपको संसारिक सुख दे दे, लेकिन जो आत्मा का सुख और मन की जो चैन है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि कृपाणु देव ने जैसा कहा है, सब ज्ञानी भगवान ने कहा है, सुख आत्मा में। तुमको सुख चाहिए ना, तो आत्मा के पास जाओ, संसार में सुख नहीं मिलेगा। और हमारी इतनी बड़ी भ्रांति जिसको हम मोह कहते हैं, वो हमें संसार की तरफ ही खींचता है, संसार के सुख की तरफ ही खींचता है। और ये रियलाइज होना कि संसार के सुख में एक्चुअल सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख बाहर। आवाज कट रही है निमेश भाई, आवाज बहुत कट रही है। बाकी लोगों को भी कट रही है? नहीं 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 निमेश भाई। अच्छा, शायद आपकी प्रॉब्लम होगी सतीश जी, सिग्नल की। तो संसार में जो दिखता है, संसार में जो सुख दिख रहा है ना, वो सुखाभास है। कृपाणु देव और बाकी सब ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? संसार का सुख है ना, वो बुलबुले जैसा है, दिखता है सुख, आप टच करने जाओ तो कुछ नहीं। देखो इसीलिए संसार का कितना भी सुख मिलता है, हमें एक्चुअल में संसार के सुख से अंदर का सुख नहीं मिलता है, अंदर का सुकून जिसे कहते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो संसार के सुख में पॉसिबल नहीं है। जब भी आप आत्मा के भाव में और क्षमापना के भाव में आत्मा के पास जाते हो तो भले और कुछ नहीं है, फिर भी आपको सुख का एहसास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यू आर गोइंग क्लोज टू योर सोल, और संसार इज अवे फ्रॉम योर सोल। जैसे आप संसार भाव कर रहे हो, संसार के लक्ष्य से क्षमापना कर रहे हो, मतलब इच्छा संसार की ही है, वो पाप अनुबंधी है। संसार की इच्छा भी एक तरीके से पाप है। पुण्यानुबंधी तो पुण्य अल्टीमेटली मोक्ष लेके जाएगा। तो पुण्यानुबंधी पुण्य जो करना है वो मोक्ष के लिए करना है, आत्मा के सुख के लिए करना है, और बाकी सब तो अपने को हेल्पफुल हो सके इसलिए। अभी कोई साधारण भूल हो गई हो,
वह भूल की माफी हम हमारे आत्मा के पास और सामने वाली व्यक्ति के पास मांगते हैं। तब तुम्हारे साथ आज झगड़ा हुआ, इसका और भूतकाल में इससे पहले कोई भी भाव में कोई भी कारण से झगड़ा हुआ, उस सब की मैं भूलों की क्षमा मांगता हूँ। ये हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब भी आप एक भूल की क्षमा मांग रहे हो, यानी आज मेरा आपसे झगड़ा हुआ और मैं उस झगड़े की क्षमा मांग रहा हूँ, तो पहले शुरुआत वहां से करनी है। उसके बाद में जो पास्ट में आपसे मेरा झगड़ा हुआ, वो सब झगड़ों की मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। भले आप उनको सामने कुछ मत बोलो, भगवान के पास में जाके या अपने आंख बंद करके हृदय से बोलो, ये भाव करो कि मैं इस झगड़े की नहीं, इस व्यक्ति से जितने भी मेरे झगड़े हुए हैं उन सब की मैं इस भाव की और इस भाव के पहले भी, देखो हम एक दूसरे से मिले हैं तो ये बाई चांस नहीं है, हमारा पास्ट का भी ऋणानुबंध है। तो इस भाव की, पास्ट के भाव की, उसके पहले के भाव की, यानी सब भावों की इस व्यक्ति के साथ में हुई जो भी मेरी अनबन है उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। इसी तरह से माफी भवो भव की मांग लेनी है। एक ही भव, अभी तो हमने एक ही चीज की मांगनी, शुरुआत करनी है। सी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 बट यू हैव टू गो टू 100 एंड मोर। इस भव की, इस समय की, फिर इसके पास्ट की याद कर करके, जहां जहां याद आए तो उतनी याद कर करके क्षमापना मांगेंगे तो और भी पावरफुल होगी, क्योंकि वहां पर वो एक इमेजिनरी नहीं होगी, रियल होगी। लेकिन इस भाव के आगे की भाव की, वो तो एक इमेजिनेशन से ही आपकी होगी कि मैंने इस भाव में ही ऐसे पाप नहीं किए, और भी किए ही होंगे, तो उस सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। इसी तरह से भवो भव की क्षमापना मांग लेनी है। फिर विचार आएगा कि इस व्यक्ति के साथ अशुभ कर्म की तो माफी मांग ली, परंतु बाकी के लोगों की क्या? तो बाकी के लोगों के साथ आज संबंध नहीं है, पर भूतकाल में उनके साथ दोष तो किए होंगे। तो फिर ऐसा जो कोई भी दोष दूसरे जो भी जीवों के साथ मैंने किया है, इससे पहले या इस भाव में वो सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। तो एक चीज की विथ वन पर्सन, वन भूल, वन पर्सन एंड थ्रू आउट द लाइफ एंड पास्ट लाइफ। फिर उसी भूल की, लेट से गुस्से की या झगड़े की, दूसरे सभी जीवों के साथ में मैंने झगड़ा किया हो, मैंने गुस्सा किया हो, दूसरे को नीचा दिखाया हो, दूसरे को तकलीफ दी हो, वो सब भूलों की मैं क्षमा मांगता हूँ। नॉट ओनली विथ वन पर्सन, विथ एवरीबॉडी जिनके साथ में मैंने इंटरेक्शन किया है। फिर एक ही भूल की नहीं, मेरे सब भूलों की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, वासना की, तिरस्कार की, जेलसी की, यानी जो जो आपको याद आ सके और जो आपके फीलिंग्स होते हैं उस सब की एक 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 करके, और फिर पहले एक एक को काउंट करो, जस्ट डोंट से सभी की, हाँ सभी की तो समझ गए, एक एक को लेते भी जाओ एंड देन यू समराइज, ये और जो मुझे याद नहीं है उन सब की मैं क्षमा मांगता हूं। वर्तमान के अंदर जो दोष नजर सामने आते हैं, वह दोषों की देखने के साथ ही जीव को लक्ष्य में आता है कि अब ऐसे दोष भविष्य काल में कभी नहीं करने। कि ये दोष मुझे दिखाई दिया और मुझे पता है ये दोष है, तो क्या भाव है कि ये दोष है, ये दोष अभी मेरा मुझे दिखाई दे रहा है और आज वो दोष से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। जैसे गुस्सा का ये बात करें, मुझे पता है मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? हे भगवान, मुझे इस गुस्से से मुक्त होना है। लेकिन एक गुस्से की ही बात नहीं है, यानी क्रोध की ही बात नहीं है। क्रोध से भी ज्यादा डेंजरस चीजें हैं, मान, अभिमान, लोभ, माया, चीटिंग और क्या बोलते हैं, जेलसी, तिरस्कार, बहुत सारे और भी अलग 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 भाव है। उन भावों को जैसे जैसे समझ में आ रहा है और दिखाई दे रहा है, मैं क्षमा मांगता हूँ और भविष्य में भगवान ऐसे मेरे भाव न हो। देखो, कृपाणु देव की आत्मसिद्धि को अभी हम लिंक करते हैं। आत्मसिद्धि में एक जो शिष्य के जो लक्षण है, उसमें आत्मार्थी के लक्षण में क्या कहा? कषाय की उपशांतता। तो कषाय की उपशांतता करने में क्षमापना बहुत ही आपको मदद रूप। जब क्षमापना न की हो और अशुभ
ऐसे कर्मों को हमें फल मिलता है तो उस समय मानसिक अशांतता रहती है। जब भी हमने क्षमापना नहीं की हो और हमें कोई दुख मिलता है तो हमें मानसिक जो देखो अल्टीमेटली सब गिना चुना के मानसिक स्ट्रेस लेवल पे ही आ जाता है। तो इस तरह से क्षमापना के समय भी मानसिक तरीके से पश्चाताप रूप अशांतता हम भुगतते हैं, वहां कर्म की निर्जरा होती है। ये मोस्ट साइंटिफिक वे है। जैसे हमने कहा कि मानसिक ज्यादातर हमें प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक भी है, इट गोज टू मानसिक, शारीरिक भी है तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक के साथ में इट बिकम्स अ मानसिक, कुटुंबिक की है तो भी वो मानसिक। आप देखिए अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स गोज टू योर माइंड, और मानसिक एक स्ट्रेस या वरीज एंड चिंता वो सब एक मन की या चित्त की बात कर लो, तो सभी तकलीफें अल्टीमेटली वहां लेके जाती है। इफ यू रियली एनालाइज तो ये बात जैसे पापा जी ने लिखी वो मानसिक हमें दुख देती है। तो जब भी हम क्षमापना करते हैं और जेन्युइनली क्षमापना करते हैं तो उस समय हम कुछ हद तक वो मानसिक पीड़ा भुगतते हैं जो हमें रियल में फल के समय मिलती है। और रियल में अगर वो हो और अंदर से आंसू आंसू भले बाहर निकले न निकले लेकिन अंदर से बड़वान पश्चाताप और खेद हो कि मानसिक मुझे कितनी तकलीफ है, यानी मैंने कितनी तकलीफें दी है, और वो मानसिक पीड़ा का आप एक वेदन करो और वो वेदन करते हो तो वो वेदन आपकी रियल क्षमापना है। और वो वेदन करने से जो फ्यूचर में मानसिक आपको वेदना होने वाली थी उससे आज क्षमापना करने से वो फ्यूचर की वेदना से आप छूट जाते हो। तो ये पापा जी कहते हैं दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं हो रही। आपको समापना करवाने के लिए ज्ञानी पुरुष आपको वो नहीं बना रहे हैं कि भैया चलो ये करो तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये रियल फैक्ट क्यों है, क्योंकि जो आप पीड़ा बाद में भुगतने वाले थे अगर आज आप भुगत रहे हो उसकी क्षमापना करते समय, तो इसका ये मतलब है कि वो क्षमापना का फल जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला था एक तरीके से आज आप उससे भुगत रहे हो। तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, ज्यादापन नहीं है, ये विज्ञान है। और इतना सचोट विज्ञान कर्म और भाव का विज्ञान है जो अभी आप सत्संगी लोगों को और हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। तो ये एक साइंस है, ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है, ये कोई एक अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, ये एकदम साइंटिफिक है। और साइंटिफिक चीज बहुत ही रियल होती है। क्यों रियल होती है, यानी साइंस में होता है ये किया तो ये होगा, वो किया तो वो होगा, ये एक्शन का ये रिएक्शन, तो ये क्षमापना का ये फल। रीटा जी आपको कुछ कहना है? ओके, क्षमापना क्षमापना बलवानता से किस तरह से होती है और उसका फल किस तरह से मिलता होगा। क्षमापना करते समय क्षमापना का वेदन के द्वारा जीव तपता है और उस समय जीव उस काल के लिए पर परिणति का त्याग होने से नए कर्म का बंधन अति सूक्ष्मता से अल्प प्रमाण में करता है। जब भी आप क्षमापना कर रहे हो, जेन्युइन क्षमापना कर रहे हो, शब्द से नहीं, उस समय आपको वो वेदन हो रहा है, यानी उस समय आत्मा तप रहा है। जैसे कुछ आत्मा के अंदर में फीलिंग हो रही है, इसको कहेंगे आत्मा तप रहा है। यानी जैसे कोई चीज को हम गर्म करते हैं तो कहेंगे उसको तपाया गया है। इस तरह से आत्मा तड़प रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन तप रहा है, यानी वो वेदन कर रहा है। और वो वेदन जो कर रहा है वो फ्यूचर के फल का आज वेदन कर रहा है। और उस समय जो भी कोई कर्म आने वाले होंगे या हो रहे होंगे वो मंद तरीके से कर्म का बंधन होगा। जैसे आज अभी मैं क्षमापना कर रहा हूँ और क्षमापना कर रहा हूँ, जैसा कोई दूसरा कोई चीज हुआ तो वो जो चीज होगी उसके कारण जो मेरे अंदर के क्षमापना के भाव है, और शायद मैंने दूसरे कोई आके मेरे से बात किया और मैंने कुछ रिएक्शन दिया, तो वो जो रिएक्शन का फल है वो भी मंद होगा, क्योंकि मेरा भाव किससे जुड़ा हुआ है, क्षमापना से जुड़ा हुआ है। तो क्षमापना के अंदर के जो भाव है वो भाव के कारण आपका पुण्य अनुबंध वाला ही कर्म ज्यादा बंधन होता रहेगा जो इसमें आएगा। सच्चे हृदय से क्षमापना जब चलती है तो वो क्षमापना
आधी मिनट की या 1 मिनट की तो नहीं होगी। अगर सच्चे हृदय से आप क्षमापना करते हो तो वो सिर्फ आधे मिनट की 1 मिनट की तो नहीं होगी ना, क्योंकि आप पुराने और वर्तमान प्रसंगों को याद करोगे और याद करके जिस तरह से गलती कहाँ कहाँ पर हुई है उसकी भूलों की याद करके आप क्षमापना करोगे। तो भूतकाल की स्मृति में ढूंढने जब भी जाओगे तो समय तो लगेगा ना, एक चीज याद आएगी, हाँ मैंने इसके साथ में ऐसा व्यवहार किया था। देन यू विल गो फर्दर रिवाइंड, अच्छा हाँ इसके साथ में ये भी मैंने किया था, अच्छा इसके पहले 10 साल पहले, मैंने 5 साल पहले, इतने साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था तो मेरे से ये गलती हुई। तो यू बेसिकली गो इनटू योर पास्ट एंड यू आइडेंटिफाई। और हो सके ना, मुझे ऐसा लगा कि ये सब हमें लिखना चाहिए, ये क्षमापना के जो भी इंसिडेंट हुए हैं वो लिखिए कि ये समय मैंने इसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, या मेरे से ऐसी गलती से मैं इसको ऐसा बोल दिया, या ऐसे मेरे विभाव हो गए, व्हाटएवर। एक डायरी आप अलग अपने पर्सनली रखिए जिसमें ये सब चीजों को लिखिए। तो लिखोगे तो याद भी आएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है, तो आप डायरी मीन्स यू आर गोइंग बैक इनटू योर पास्ट, रिमेम्बरिंग ऑल योर पास्ट मिसडीड्स एंड भाव, और उसको लिखिए और फिर वो लिख के उसके सामने क्षमापना बोलते जाइए, या क्षमापना उसके सामने क्षमापना भी, भाव भी करिए और लिखिए भी। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से जो कोई दोष किए हो तो उन दोषों को याद करके वह दोष वह व्यक्ति के साथ, वह दोष इस व्यक्ति के, यानी हर एक व्यक्ति के साथ में याद कर करके, इस व्यक्ति के साथ में मैंने ऐसा ऐसा बिहेव किया, इस व्यक्ति के साथ में मैंने ऐसा ऐसा, इस समय इस साल के पहले मेरे, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, हस्बैंड वाइफ का तो बहुत सारा चलता ही रहता है, मैंने मेरे वाइफ के साथ में इस समय ये किया, उस समय ये किया, ऐसा किया, वैसा भाव, ये सब भाव और क्या क्या किया वो लिखकर उसकी क्षमापना अगर होगी, लिखना इज जस्ट टू हेल्प यू इन द प्रोसेस, ओके। और लिखकर और फिर अपने भाव भी आप उसमें लिखकर व्यक्त अपने लिए, आत्मा के लिए व्यक्त कर सकते हो। तो इस दोष इस व्यक्ति के साथ और चिंतन मनन से क्षमापना चलती है तो कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा या पौना घंटा, इट डिपेंड्स। आप क्षमापना के जब भाव में वो फ्लो में चले जाओगे ना तो समय का कोई पता नहीं रहेगा, बट आप वो भाव में, उस क्षमापना के फ्लो में बहुत जरूरी है। और संसार के अंदर में हम इतना टाइम एक तरीके से कहे वेस्ट करते हैं, यानी बिकॉज हम संसार में उलझे ही रहते हैं, हमें हमारे लिए, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। और हम कहेंगे क्षमापना के लिए भी मेरे पास 5 मिनट का ही टाइम, वाह वेरी गुड। अपने आत्मा के लिए सिर्फ 5 मिनट का, और बाकी का 24 घंटा में से 23 घंटा 55 मिनट आपको दूसरे सब चीजों के लिए काम है जहां पर कर्म बंधन हो रहे हैं, जिसके कारण आपको दुख मिल रहे हैं। अल्टीमेटली दुख क्यों मिल रहा है, ये दुख का साइंस तो बता रहा है। क्षमापना इज नथिंग बट दुख का साइंस, एक तरीके से कहे, और दुख से मुक्ति का साइंस, कि दुख का कारण क्या और दुख से मुक्ति का सॉल्यूशन क्या, वो तो क्षमापना है। तो ज्यादा समय हमको किसके पीछे स्पेंड करना चाहिए, क्षमापना के पीछे, मंत्र स्मरण के पीछे, और आगे आएगा। अभी मानो आधा घंटा भी अगर हमने क्षमापना भाव में रहे तो उस समय संसार के दूसरे भाव वहां हो नहीं सकते। अगर जेन्युइनली आप क्षमापना के भाव में हो तो क्या दूसरे भाव हो सकते हैं? एट अ टाइम एक ही भाव होगा, यानी क्षमापना का भाव है। तो उस समय जो भी कर्म उदय में आने वाले हैं उनको कोई वैसा निमित्त नहीं मिलेगा, और वह कर्म अपने आप ही झड़ जाएंगे, क्योंकि अभी आप क्षमापना के भाव में हो, क्षमापना का बलवान भाव चल रहा है। अभी आपके कर्म के तो उदय चालू ही है, और उस कर्म का जो उदय है उसको कोई निमित्त नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आत्मा इस क्षमापना पे लगा हुआ है। निमित्त नहीं मिलने से वो आएगा और झड़ जाएगा, वो कोई कर्म बंधन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। और जो कर्म सत्ता में है वह और नए कर्म बंधन भी बहुत ही मंदता हो जाएगी। यानी क्षमापना कर रहे हो तो जो सत्ता के कर्म है, स्टॉक के कर्म है, वो मंद होंगे, और अभी जो कर्म हो जाएंगे यानी कुछ भी हो गया और क्षमापना का बॉटम में क्षमापना का भाव चालू है, तो नए कर्म का बंधन भी वीक होगा और मंद होगा। अभी मान लो ये पौने घंटे में हम क्षमापना नहीं करते थे, नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड। अगर आप क्षमापना नहीं करते थे ये पौने घंटे,
ये पौने घंटा में आपने समापना की तो क्या फल आया वो बताया, अभी आप पौने घंटे में नहीं करते थे। सी व्हाट वी विल बी डूइंग। तो आप क्या करते थे, अपने दुश्मनों को याद करते थे, या कोई दुश्मन का ये मतलब नहीं कि जिस प्योर एनिमी, बट जिससे हमारी नहीं बनती है, उसके भाव आते थे और याद करके उस समय क्षमापना तो आप नहीं करते थे क्योंकि आप संसार के भाव में हो, तो बिना क्षमापना पे आप उसको याद करते थे। और आप ही विचार कीजिए कि उतने पौने घंटे में कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सोचा होगा। ऐसा कहा जाता है ना कि हम फ्रेंड से ज्यादा एनिमी को याद करते हैं, अपने परिवार वालों से ज्यादा जिनके साथ में नहीं बनती है और जिसको हमने कसम खाई है कि मैं तेरे साथ में संबंध नहीं रखूंगा, उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं और उसको याद कर करके उसको गाली देते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं। बुरा नहीं बोले तो अंदर से तो उसके लिए नेगेटिव भाव चलते ही रहते हैं और वह नेगेटिव भाव ही तो कर्म बंधन है। तो ये जो भाव और विचार जो कंटिन्यूअस इतने पौने घंटे तक चल रहे हैं, कितनी गाली, कितने बुरे विचार, कितनी गलोच, और फिर क्या होता है ना, हम उसके बारे में तो सोचेंगे ही, फिर बोलेंगे उसके बाप का बुरा हो, उसके परिवार का हो, उसकी बाप दादों के पुश्तों की पुश्तों का बुरा हो, जैसे जिसको है ना पहले जमाने में श्राप कहे जाते थे ना, तो वो श्राप क्या है, यही तो श्राप है। आप उसको श्राप दे रहे हो और कंटिन्यूअसली आपके भाव से उसको श्राप जा रहे हैं, लेकिन वो श्राप का फल किसको मिलेगा? आपको, क्योंकि श्राप आप दे रहे हो। जैसे आप आशीर्वाद देते हो ना, तो आशीर्वाद का फल दूसरे को मिले नहीं मिले, आपको मिलता है। आपके भाव अच्छे हैं, दूसरे के कल्याण के भाव है। इसी तरह से दूसरे के अकल्याण के भाव है, श्राप दे रहे हो, गाली दे रहे हो, बुरा सोच रहे हो, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी वो पौने घंटे में अगर आपने क्षमापना की होती तो आपके भाव कैसे अलग होते थे, और अभी आप क्षमापना नहीं कर रहे हो तो ये पौने घंटे में आप कितने कर्म बांध लोगे, ये सुन के भी हमें डर लगता है, घबराहट होती है कि माय गुडनेस, कि पौने घंटे में मैं इतने कर्म बांध सकता हूं, तो इतने भवों में तो कितने कर्म बांधे होंगे, इजंट इट? जब तक आत्मा की और इस मार्ग की पता नहीं थी तो हम तो मतलब बेफाम बांधते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे उल्टा सीधा, और हम उसमें खुद तो दुखी होते ही थे। देखो, दूसरे का बुरा सोचने से कभी भी आप तो अंतरंग से सुखी, आपको भले लगेगा कि आप सुखी हो, मजा आ रही है, लेकिन वो टेम्पररी है। उसके बाद में अंदर में तो आपको भी कहीं ना कहीं जलन चली रही है, अंदर में आप भी बेचैन हो ही रहे हो। तो यहाँ पर एक तो अशुभ कर्म किया और दूसरा क्षमापना नहीं की, उस समय में अशुभ भाव करके उसके पारावार यानी अनंत कर्म का बंधन चलता रहा। इसलिए अब समझ में आता होगा कि जो बार बार कहने में आता है कि जब कुछ न कर रहे हो और मन खाली हो तो कांस्टेंट क्षमापना या फिर मंत्र स्मरण करना है। ऐसा बहुत सारे होता है, आप एक्चुअली फ्री हो। अभी आइडल माइंड इज डेविल्स माइंड, इंग्लिश में भी सेइंग है। जैसे ही माइंड फ्री हुआ, कुछ आप एक्टिव कुछ काम नहीं कर रहे हो, मन क्या सोचेगा, ये सब उल्टे सीधे ही विचार करता रहेगा, और उस सब उल्टे सीधे विचारों में नेगेटिव भाव ही ज्यादा रहेंगे। अच्छे भाव को करना पड़ता है, नेगेटिव भाव तो अपने आप होने लगते हैं। ये एक्चुअली एक प्रकृति हमारी हो गई है। तो पापा जी कह रहे हैं जैसे ही आपका मन फ्री हो, आपका मन को आप मंत्र स्मरण में लगा दो या मन को क्षमापना में लगा दो, या मन को या आत्मा को कहो, क्योंकि मन फ्री बैठेगा तो वो कचरा जमा करेगा, वो नेगेटिव विचार करेगा, इसके उसके। अभी समझो सुशांत सिंह का चालू है तो सब लोग सुशांत सिंह के पीछे पड़ गए। आपको कोई न लेना हो न देना हो, उसके बारे में इधर उधर की बातें करेंगे और उसके अंदर में कितने ही विभाव करेंगे, ये इसने मर्डर किया है, उसने किया है। आप देखिए, विदाउट एनीथिंग आप अननेसेसरीली आपके कर्म बांध रहे। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन आप फ्री बैठो तो आपका माइंड उधर उधर दौड़ेगा ही, कितने ही उल्टे सीधे भावों में लग जाएगा। तो माइंड को जब भी हम कहते हैं ना माइंड को कंट्रोल करना है, तो माइंड को दो चीज में, आए तो एक सदगुरु के कोई वचन में, या समझो आपने क्षमापना में आज जो सुना है, जैसे ही माइंड फ्री हो, यानी आप समझो खाना बना रहे थे, खाना बना लिया, खाना हो गया, आपका माइंड तभी फ्री है, तो व्हाट विल यू डू?
इधर आप टीवी वगैरह देखोगे, चलो ठीक है, तभी भी माइंड आपका कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसी चीज देखोगे जिससे आप और कर्म बंधन नहीं करते हो। और अदरवाइज आप आपका मन को किसमें लगाओ? मंत्र स्मरण में। पापा जी कहते हैं कि जब कब मंत्र का बल चलता है तो फिर वह भाव में रहने से पुरुषार्थ चलता ही रहता है, और उदय में आने वाले कर्म वह फल देकर उनका भी फोर्स कम हो जाता है। कर्म तो उदय में आएंगे एक के बाद एक, लाइक वेव्स, है ना, वेव्स के जैसा, एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव आई, चौथी वेव आई। लेकिन अगर हम अपने आप को मंत्र में या क्षमापना में लगा के रखेंगे तो एक हमारे को एक स्टेबिलिटी मिलेगी आत्मा को, और हमारे मन चित्त बुद्धि सबको। उस स्टेबिलिटी के कारण जो वेव्स आएगी वो हमसे टकरा के चली जाएगी, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी या हमारे कर्म बंधन नहीं होगा। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तो ये मंत्र और क्षमापना, ये दो हमारे हथियार है। यूज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। कोई प्रश्न है किसी को? ओके, तो रीटा जी जय स्वरूप करेंगे। हाँ जी निमेश भाई। अच्छा, एक आप शुरू करें उससे पहले मेरा एक सबसे ये रहेगा कि होमवर्क के जैसे कहा कि आपके अभी और पास्ट के किए हुए कर्मों की क्षमापना हो सके तो लिखकर, न हो सके तो याद मन में कर कर सब लोग ये क्षमापना करिए कि जो क्षमापना हमें फ्यूचर में दुख से बचा सके या हमारा दुख कम कर सके। तो ये होमवर्क रहेगा कि जैसे ये बहुत डिटेल में आज या पहले भी हमने किया है कि याद कर करके एक चीज की दूसरे चीज की, एक व्यक्ति से बाकी के व्यक्ति से, तो ये एक्सरसाइज प्लीज डू इट। बिकॉज ये सुनोगे और वो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो वो एक्सरसाइज करो एंड यू शेयर इन ऑन वेडनेसडे और मे बी इवन ऑन फ्राइडे। ओके ओके, या रीटा जी। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जीने आप्यू भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय। जय जय हो। पाड़ु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो। के आनंद की जय जय हो। हो। और मोक्षों के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय सतगुरुदेव वंदन बेश भाई। सद्गुरुदेव जय वंदन। जय सद्गुरु। सगुरुदेव, थैंक यू। जय सतगुरुदेव सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव थैंक जय यू। सतगुरुदेव। जय जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। जय सगुरुदेव, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव।
जय सद्गुरुदेव वंदन। Thank you, निमेश भाई। निमेश निमेश भाई मेरी बुक्स प्लीज अरेंज करवा दीजिए। आप ये रीना जी है कि नहीं, मैं उनसे बोल देता हूँ, वो करवा देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, और ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव। जय वंदन निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव। आपके दोस्त कहाँ चले गए सतीश जी? हाँ जी, हाँ जी। आपके दोस्त एकदम गायब हो गए हैं, आपके दोस्त। अच्छा, मैं पता करूंगा सर, पता करूंगा। आई विल फाइंड आउट। सद्गुरुदेव वंदन सर। हाँ, आ सद्गुरुदेव वंदन सर। गए सर। देख लीजिए सर, निमेश भाई आपकी आवाज एक ही आवाज से आ गए हैं ये। वो एकदम कहते हैं भगवान के जैसे दृश्य है, तभी वो शिष्य याद करते हैं ना तो भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा है। नहीं सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय जय सद्गुरुदेव वंदन। बाय, जय सद्गुरु।